राजनेताओं का राजनीति करना और अपने विरोधियों पर कटाक्ष करना कोई नई बात नहीं है। और अब तो हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि भाषा की मर्यादा दिन पर दिन निम्न होती जा रही है। लेकिन क्या ये इतने निचले स्तर पर पहुंच गई है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे राहुल गांधी भी इससे उससे और तुम करके बात करेंगे? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और आज इसी पर बात करने जा रही हैं। लेकिन मैं अपनी इस खबर को आगे बढ़ाऊं उससे पहले राहुल गांधी को जरा सुन लीजिए। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डर कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है। सुना आपने, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सारी बातें कर रहे हैं कि हमने उससे कहा तो उसे ऐसा करना पड़ा, हमने कहा तुमको ऐसा करना पड़ेगा। मतलब बात चल रही थी जातीय जनगणना पर। आप जानते हैं इस मुद्दे को राहुल गांधी आरजेडी पिछले काफी वक्त से उठा रही थी। हाल ही में सरकार की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया कि जातीय जनगणना होगी। अब राहुल गांधी इसे अपनी बड़ी जीत बता रही है, प्रेशर बता रहे हैं सरकार के ऊपर कि भाई इतना प्रेशर हमने डाल दिया, जनता ने इतना प्रेशर डाल दिया कि जातीय जनगणना के लिए सरकार मजबूर हो गई और इसीलिए ये फैसला ले लिया। ठीक है, आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे उससे तुम्हें ये जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की ना, वो नेता प्रतिपक्ष है। वो भले ही मल्लिकार्जुन कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन अगर आप कांग्रेस में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर किसी को देखेंगे तो इस वक्त राहुल गांधी नजर आते हैं। आप किसी बच्चे से जाकर कांग्रेस का नाम लेंगे तो उसे राहुल गांधी पता होगा, खड़गे नहीं पता होंगे। तो राहुल गांधी इतना बड़ा चेहरा है और वो देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। सुन लीजिए एक बार आप फिर से, क्योंकि जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उनमें से राहुल गांधी को भी कुछ लोग पसंद करते होंगे। वो सुनिए, आप लोग को सुनना चाहिए कि राहुल गांधी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डर कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है। अब देखिए, देश में ऐसे कई तबके हैं जो मोदी के फेवर में रहते हैं, कई तबके हैं जो राहुल गांधी के फेवर में रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी की विचारधारा से सहमत होने वाले लोगों को भी उनकी ये भाषा पसंद नहीं आ रही। और शायद इसीलिए मोदी विरोधी विचारधारा के पत्रकार माने जाने वाले विनोद कापड़ी ने भी राहुल गांधी से सवाल पूछा है कि आप जिस पद पर बैठे हैं और नरेंद्र मोदी जिस पद पर बैठे हैं, क्या आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? विनोद कापड़ी ने राहुल गांधी के इस बयान को साझा किया और फिर सवाल पूछा, विपक्ष के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपकी ये भाषा उचित है राहुल गांधी? जैसे ही विनोद कापड़ी ने सवाल पूछा, बहुत सारे लोगों ने इस पर अपनी अपनी राय रखनी शुरू कर दी। जैसे एक यूजर ने लिखा, एकदम अशोभनीय और अशिष्ट, भर्त्सना की जानी चाहिए। फिर एक यूजर ने लिखा, चुनावों में लगातार मिलती हार से कुंठित और हताश आदमी से और क्या उम्मीद करोगे? अंदर जो मोदी जी के लिए नफरत है उसे कब तक दबाओगे? हालांकि एक यूजर ने राहुल गांधी का समर्थन भी किया। आबिद नाम के इस यूजर ने लिखा, सर ये टंग ऑफ स्लिप है। पूरी दुनिया जानती है राहुल जी जितना सहनशील और सभ्यता वाला व्यक्ति मौजूदा वक्त की राजनीति में नहीं है। हमें गर्व है, तानाशाही के खिलाफ कोई तो है जो सबके हक के लिए लड़ रहा है। कुछ इसी तरीके से राहुल गांधी को लोग बचा भी रहे हैं, उनका बचाव भी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विनोद कापड़ी के समर्थन में भी आकर खड़े हो गए हैं। बहरहाल राहुल गांधी के इस बयान पर और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए किया, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर